शिष्यानुभूति में साहब श्री ने लिखा है कि समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से वंचित है। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से वंचित है। बाद में इन्होंने आओ चले शिव की ओर में लिखा कि मैंने शिव के गुरु स्वरूप की समष्टिगत पुनर्स्थापना को शिव की दया से कर दी थी। अब हजारों की संख्या में शिव से शिष्याएं दिख जाते हैं। अब शिव गुरु व्यक्तिगत शिव गुरु से व्यक्तिगत संबंध बनाकर करना महज शेष था। आगे पुनः साहब लिख रहे हैं कि व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना, कृपया इन वाक्यों को समझाने की कृपा की जाए। साथ ही समष्टि का व्यष्टि का नकाब से क्या व्यष्टि और समष्टि में मूल अंतर क्या है और व्यष्टि का नकाब का तात्पर्य। हालांकि जितनी बड़ी जिज्ञासा है कि आपको याद भी नहीं रहा होगा कितना लंबा है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग सरल करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग भी विदा लेंगे। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति, तो पहले तो आप समष्टि शब्द का अर्थ समझ जाइए कि समष्टि का अर्थ होता है समाज, ये दुनिया। तो समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति यानी समाज से कटा हुआ व्यक्ति, मूल मानवीय गुण यानी इंसान का मूल मानव का एक गुण क्या होता है? करुणा, ममता, स्नेह, प्यार, सहानुभूति। इंसान का स्वभाव यही है। क्रोध उसका स्वभाव नहीं है, क्रोध वो ले आता है, स्वभाव उसका प्रेम है। तो समाज से जो व्यक्ति धीरे धीरे कट जाता है, वो आपने देखा होगा कि मूल जो उसका स्वभाव होता है उससे भी वंचित हो जाता है। जैसे आप यहाँ महानगर में रहते हैं और गांव में जाइएगा तो आपको दिखाई देगा कि सब कोई एक दूसरे से मतलब रखता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े शहर में जाता है, बगल के फ्लैट में कौन है इसका भी उसको पता नहीं होता। कितनी बार ऐसा हुआ है, आपने पेपर या अखबार में कभी मतलब पढ़ा होगा कि बगल वाले फ्लैट में किसी की मौत हो गई है और दुर्गंध जब आने शुरू हुई है, पुलिस बुलाई गई है, तो पता चला है कि उसकी मौत हो गई। यानी एक समाज जिसमें इंसान रहता है, वो जब समाज से कटने लगता है, अलग अलग कुनबे में हो जाता है। पहले संयुक्त परिवार थे, धीरे धीरे एकल परिवार बढ़ने लगे, तो जितना आप अलग अलग होते गए, आप अकेले पड़ते गए और नतीजा ये हुआ कि आप समाज से हट गए, कट गए। तो मूल जो चीज़ें थी, आपकी संवेदनाएं थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई। आप किसी के दुख को देख के दुखी नहीं होते, किसी की खुशी देख के आप खुश नहीं होते, उल्टा होता है। मतलब दुख देख के हंसते हैं, ठीक हुआ, और सुख देख के तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। सबको बड़ी जलन है, लेकिन किस चीज़ में? एक दूसरे के सुख में जलन सबको है, लेकिन किस बात के लिए? एक दूसरे के सुख में है। साहब ने वही लिखा है कि समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति, ये शिष्यानुभूति की लाइन है, मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। मतलब मूल आदमी का गुण भी उससे छूट जाता है, इंसान नहीं रह पाता। आओ चले शिव की ओर में उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैंने समष्टिगत यानी कि समाज में सामूहिक रूप से हजारों हजार की संख्या में शिव के गुरु स्वरूप की पुनर्स्थापना, यानी शिव तो स्थापित थे ही, लेकिन फिर से उस शिव को स्थापित किया समाज में। ये काम तो मैंने कर लिया, अब व्यक्तिगत जो संबंध है शिव से वो करना अभी शेष है, यानी बचा हुआ है। उसी में बाद में उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि व्यष्टि से क्या, व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना होगा। व्यष्टि का नकाब, व्यष्टि मतलब अर्थ हुआ
कि हम खुद अपनी बात कह रहे हैं, मेरी बात हो रही है। मैं, व्यष्टि, समष्टि, समाज, मतलब समझ गए ना आप कि भाई व्यष्टि मतलब कि हम अपनी बात कर रहे हैं। व्यष्टि का नकाब हटाकर शिव के शिष्यता आपको अपने गुरु के सामने अपनी कुरूपता, अपनी खूबसूरती दोनों के साथ खड़ा करती है। मतलब गुरु एक ऐसी जगह है जहां आप में खराब से खराब चीज है तब भी आप उसी रूप में खड़े होते हैं, और अच्छी से अच्छी चीज है तब भी उसी रूप में खड़े होते हैं। एक व्यक्ति बिहार में, ये संदर्भ साहब ने सुनाया था हम लोगों को, एक व्यक्ति अपने कमरे में तमाम तरह के देवी देवताओं की तस्वीर रखते थे, और वो कहते थे, व्यापारी थे, तो होता क्या था कि वो रोज व्यापार में अपना लाभ मिले इसी को सोचते रहते थे। तो उस पूजा घर में जब वो बैठते थे तो वो शिव को कहते थे, महादेव को कहते थे। ये बात उन्होंने खुद ही बताई जब वो साहब के पास आए थे। तो मैं ऐसा करता हूँ, क्या मैं गलत करता हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, मैं व्यापार करने के लिए तमाम तरह के मतलब जो गलत काम होते हैं वो करता हूँ। मेरी लाचारी है, झूठ बोलना पड़ता है, फरेब करना पड़ता है, मतलब थोड़ा भ्रमित करना पड़ता है कि व्यापार चले। लेकिन मैं रोज पूजा घर में महादेव के पास बैठ के रोज कहता हूँ कि महादेव, आप तो जानते हैं मैं कितना बड़ा पापी हूँ। महादेव, आप तो जानते हैं मैं कितना अधम हूँ, कितना पतित हूँ। लेकिन तब भी हे महादेव, आप मुझ पे अपनी दया बनाए रखिएगा। साहब ने कहा कि मामला एकदम ठीक है, एक जगह पे आपको ईमानदारी से खड़ा होना है, अपने गुरु के सामने। गुरु के सामने कह दीजिए कि गुरु, आपने तो मतलब रास्ता दिखाया, गुरु परिमार्जित कर लेंगे, गुरु धीरे धीरे ले चलेंगे। व्यष्टि का नकाब यानी कि एक ऐसा नकाब, एक ऐसा आवरण हम लोगों ने अपने चेहरे पे चढ़ा लिया है कि हम साथ रहते हैं सालों साल, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आज तक पहचान नहीं पाया। कहता है नहीं, कहते हैं, हम ही लोग कहते हैं आपस में कि उस आदमी को मैं आज तक समझ नहीं पाया। नहीं कहते हैं हम लोग, जबकि सालों साल साथ में हैं। उसके मन में कुछ और है, उसके चेहरे पे कुछ और है, हम ही लोग कहते हैं। साहब ने कहा, उस मन में, अपने मन में, व्यष्टि के मन में शिव की शिष्यता का भाव भरिए और उस भाव को लेकर समाज में आइए। समष्टि की तरफ चलना होगा। शिव की शिष्यता अगर आप धारित करते हैं तो उसको लेकर समाज में, दुनिया में उतरिए। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप अपने घर में रह जाइए, क्योंकि तब तो दूसरा मामला हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो उस चीज़ को लेकर दुनिया में उतरिए और अपने शिव को बांटिए, क्योंकि साहब ने भी यही किया। अगर साहब ने ऐसा नहीं किया होता तो आज हम कहाँ होते? अगर साहब ने नहीं कहा होता इस दुनिया में कि आपके गुरु भी शिव हो सकते हैं, तो क्या मेरे आपके गुरु शिव हो सकते थे? गुरु तो थे ही वो, लेकिन मेरे आपके नहीं थे, तो ये नहीं हो सकता था। प्रत्येक शिव शिष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने समाज में, अपनी दुनिया में, अपने परिवार में शिव को उतारे। शिव ने कहा, साहब ने कहा कि आप दुनिया में महादेव को लाइएगा तो दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी, लेकिन अगर महादेव में दुनिया को ले जाइएगा तो ये बहुत गलत हो जाएगा। इस दुनिया में जो भी चीज़ हमारे पास है उसमें शिव को शामिल करिए, अपने गुरु को शामिल करिए, अपने मन में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए, और ऐसा उतारिए कि दूसरे भी उससे लाभान्वित हो, सुगंधित हो। उन्होंने कहा कि शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी ये मैं नहीं जानता, क्योंकि शिव के बिना तो ये दुनिया उन्होंने सोची ही नहीं कभी। तो साहब ने कहा कि शिव के बिना ये दुनिया, इस दुनिया की दशा और दिशा क्या होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन शिव के साथ ये दुनिया सबल होगी, सुवासित होगी, शिवमय होगी, ये मैं जानता हूँ। तो हम सब शिव का साथ लें।
आइए इस जगह पे हम सब अपने मन में ये सोचे, उस दिन को याद करके जिस दिन हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया था, कि हम खुद भी शिव के शिष्य बनेंगे और दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाएंगे। तो साहब की इस दुनिया में, दीदी की इस दुनिया में, शिव की इस दुनिया में हम सब अपना अपना योगदान दें, अपना अपना काम करें और इस रास्ते पे चलते रहें। जीवन रहा और फिर मिलना हुआ तो फिर मिलते रहेंगे हम लोग। नहीं मिल सके तो कोई बात नहीं है, सबसे जरूरी है साहब और दीदी का साथ लेना। हम उनका साथ लें और याद रखिएगा कि साहब का साथ लेने वाला इस जगत में हमेशा शिव की दया से आद्र जो चीज़ें होती हैं वो इस संसार में, इस दुनिया में हमेशा विजयनी होती है। शिव की शक्ति का ये क्षेत्र शिव के कार्य में जगे, यही कामना उस शिव से मैं करती हूँ और अपने साहब दीदी से ये आशीर्वाद मांगती हूँ। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। कृपया आप लोग शांतिपूर्वक धीरे धीरे यहाँ से जाएंगे और अपने घर को सुरक्षित पहुँचेंगे। आप सबको मेरा